यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम चरण में 22 से ज्यादा रैलियां की। देखिए, मोदी नाम और चेहरा जो है वो लोकसभा चुनाव में उसका असर कुछ होता है और विधानसभा चुनाव में उसका असर कुछ और होता है, और ये कई बार साबित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, 2015 के बिहार में, इसके अलावा झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे चुनाव ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को आगे करके उसी तरह लड़ी जैसे कर्नाटक में लड़ी थी, लेकिन वहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने जम के वोट दिया। उन राज्यों में दिया जिन राज्यों में 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई, गुजरात में एक भी सीट नहीं आई, मध्य प्रदेश में एक सीट आई। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को अब सब कुछ रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अब जरा इसे समझिए। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं जहां बीजेपी 0 है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, 25 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हार गई है, इसलिए जानकार मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन फीका ही रहने वाला है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं जहां बीजेपी 0 है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और वहां भी बीजेपी 0 है। तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं जहां बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। पुडुचेरी में कुल 1 सीट है जहां बीजेपी नहीं है। दादर और नगर हवेली में 1 लोकसभा की सीट है, बीजेपी वहां भी नहीं है। दमन में लोकसभा की 1 सीट है जहां बीजेपी काबिज है। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा की सीट है और वहां बीजेपी 0 है। दक्षिण भारत के 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल लोकसभा की 133 सीटें हो जाती हैं। इनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें हैं और अगर कर्नाटक को हटा दें तो बच जाती हैं सिर्फ 4 सीटें। बाकी की 103 सीटें गैर बीजेपी दलों के पास है। कर्नाटक में हार का सीधा मतलब हुआ कि बीजेपी साउथ के इलाके में पहले से और कमजोर हो गई। ऐसे में अगर बीजेपी को लगातार तीसरे दफे 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना है तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा उत्तर के राज्य और पश्चिम के महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ राज्यों में कांग्रेस बेहतर नतीजे लेकर आती है तो फिर बीजेपी के लिए दिल्ली के रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं।